welcome back to our channel. In this video I am going to tell you about how dinosaur extinct and how life in earth come. 600 करोड़ों सालों की बात है जब धरती पर इंसानों का जीवन नहीं था। उस वक्त सिर्फ डायनासोर ही रहते थे। उस वक्त दो तरीके के डायनासोर होते थे, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। शाकाहारी डायनासोर बहुत ऊंची गर्दन वाले होते थे ताकि वह पेड़ों पर से अपना खाना खा सके। मांसाहारी जानवर नीचे होते थे, वो अपना मांस दूसरे छोटे डायनासोरों से प्राप्त करते थे। एक वक्त की बात है जब डायनासोर अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। उस वक्त स्पेस में एक छोटा पत्थर एक बड़े मीटिरॉइड से टकरा गया और उसके टुकड़े धरती की तरफ 24 घंटों की रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। वो पत्थर मैक्सिको में समुद्र में गिर गए। समुद्र में हलचल हुई, सुनामी आई। सुनामी के कारण आधे से ज़्यादा डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई। जो डायनासोर बहुत ज़्यादा दूरी पर थे वो डायनासोर भी नहीं बच पाए। इतनी जल्दी तो ये महाप्रलय ख़त्म होने वाला नहीं था। धरती में भी हलचल हुई और भूकंप आ गए। भूकंप आने की वजह से ज्वालामुखी फटने लगे। ज्वालामुखी के फटने की वजह से सारे डायनासोर ख़त्म हो गए। उन सभी डायनासोर में से उड़ने वाले डायनासोर ही थे जो बच गए उस महाप्रलय से। पर इतनी जल्दी तो ख़त्म हो नहीं सकता था। जब जितनी भी धातु आसमान में गई थी, जब पत्थर गिरा था, वो धातु आग के गोलों के रूप में नीचे बरसने लगी और उड़ने वाले डायनासोरों को भी मार दिया। अब धरती पर कोई भी जीवन नहीं था। 30 किलो से ज़्यादा वज़न वाले कोई भी जानवर नहीं थे। अब एक ही जानवर बचा था जिसका वज़न 25 किलो था। उसका नाम था मैमल। मैमल हमारे दूर के रिश्तेदार होते थे। वह अपने आप को प्रलय से बचाने के लिए धरती के अंदर छिप जाते थे। वह प्रलय से बच तो गए थे, पर धरती पर कुछ खाने के लिए उनके लिए पेड़ नहीं बचे थे, तो उन्होंने कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दिया। फिर अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में एक बंदर प्रजाति थी जो हमारे पूर्वज थे। वह कभी ज़मीन पर नहीं चलती थी। वह पेड़ों पर 2 टांगों से चलते थे और पेड़ों के फल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब अफ्रीका में सूखा पड़ा तो उन्हें मजबूरी में अपने कदम ज़मीन पर रखने पड़े और उन्होंने अपना सफ़र आगे बढ़ाया ताकि वह खाने की तलाश कर सके। उन्होंने देखा कि अब उनके लिए कुछ भी फल या फूल नहीं है खाने के लिए, तो उन्होंने जानवरों का मांस खाना शुरू कर दिया। उसी तरीके से बंदरों की कई प्रजातियों ने नई नई खोजें करी। पत्थरों की खोज एक बंदर प्रजाति ने की। जब उन्होंने पत्थर से एक हड्डी को काटने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि उनका हाथ कट गया। तब पत्थर के हथियारों की खोज हुई। उसी तरह आग की खोज भी एक बंदर प्रजाति ने ही की, जो कि हमारे पूर्वज थे। उन्होंने देखा कि आग उनको गर्मी प्राप्त करती है, उजाले से बचाती है और उससे वो अपना मांस पकाकर खा सकते हैं। कच्चे मांस को खाने में उनको ज़्यादा ताकत लगती थी। अब वही ताकत उन्हें अपने दिमाग को चलाने में लगती थी, क्योंकि पक्का मांस वो आराम से खा सकते थे और उन्हें कोई भी शक्ति की ज़रूरत नहीं थी। उसी तरह हमारी कई पीढ़ियाँ आगे बढ़ती रही। तब अर्ली ह्यूमन्स हुए। उन्होंने खेती करना शुरू किया, उन्होंने एनिमल्स पालना शुरू कर दिया। उन्होंने जब खेती करी, खेती से जो अनाज हुआ उससे उन्होंने अपना खाना बनाया और उसे खाया। ऐसे ही कई पीढ़ियाँ आगे बढ़ती रही। तब जाके एक मॉडर्न इंसान जो कि हम आज हैं वो बन गए। आज हमारे पास कई तरीके की चीज़ें हैं। अब हमारे पास आग है, हमारे पास पत्थरों के हथियार नहीं, पत्थर से भी ज़्यादा नुकीली चीज़ें हैं। और अभी हमें आगे काफ़ी महाप्रलयों का सामना करना है। जैसे कि अभी एक महाप्रलय चल रहा है कोरोना वायरस, जिससे आधे से ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आधे से ज़्यादा आबादी भी ख़त्म हो गई है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए कमेंट करिए।